दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में अमेरिका और फ्रांस इस समय जिस तरह से कॉम्पीट कर रहे हैं, यकीनन आप देखकर कह देंगे कि दोनों के बीच में लिटरली लड़ाई चल रही है। और लड़ाई चलेगी भी क्यों ना। बात है 26 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को लेकर। यानी भारत, आप जानते हैं कि भारत की नेवी के लिए 26 की संख्या में डेक बेस्ड फाइटर्स खरीदने वाला है, जिसके लिए भारत के पास इस समय दो ही चॉइसेस हैं। एक तो रफाल एम है और दूसरा है F-18 सुपर हॉर्नेट। रफाल जो है वो हमारा जाना पहचाना है और सबसे बड़ी बात, फ्रांस उसका मैन्युफैक्चरर है, जबकि F-18 सुपर हॉर्नेट आप जानते हैं कि अमेरिका द्वारा निर्मित है और अभी तक हमने कोई भी अमेरिकन फाइटर को इस्तेमाल नहीं किया है। अभी यहाँ तक मैंने आपको पहले बता दिया था कि रफाल एम भारत आ चुके हैं और भारत में जो INS हंसा है, जो सौर बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी है, वहाँ पर इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 दिन के करीब इसके ट्रायल्स चले, जिसमें हमने फुल कैपेसिटी के साथ, इसके फुल लोड के साथ इसको टेक ऑफ करवा कर इसकी सारी एबिलिटीज को जांचा परखा। वैसे मैं आपको बता दूं कि रफाल एम में भारतीय नेवी को किसी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। इवन मैं आपको बता दूं कि सबसे मजबूत कॉम्पिटिटर इस कॉम्पिटिशन में रफाल एम ही है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है, हमारी एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करती है। अगर नेवी भी करेगी तो दोनों का पावर बैलेंस होगा, इसके स्पेयर पार्ट्स में, ट्रेनिंग में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि रफाल एम में एक बहुत बड़ी परेशानी है और वो ये है कि इसके विंग्स फोल्ड नहीं होते और हमें चाहिए कि हमारे हैंगर डेक में ये बड़ी आसानी से फिट हो जाए और जब जरूरत पड़े तब हम इसे टेक ऑफ डेक पर लेकर आए और जब जरूरत ना रहे तत्काल हम इसे टेक ऑफ डेक से हैंगिंग डेक तक बड़ी आसानी से ले जाए। लेकिन चूंकि दोस्तों इसके विंग्स जो है वो फोल्डेबल नहीं है, इसलिए ये सारी दिक्कतें हमारे सामने आनी ही है। अभी इसी सब के ऊपर चर्चा चल ही रही थी कि अमेरिका की बोइंग की तरफ से कुछ बयान आते हैं भारत की इसी संभावित डील को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि F-18 सुपर हॉर्नेट को हमने पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है भारतीय रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जी हाँ, भारतीय रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको पूरी तरह से अपग्रेड कर देना, यानी बेचने के लिए एक पैर पर खड़ा होना। इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात का दावा किया है कि हमारा F-18 भारत के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बड़ी आसानी से न केवल ऑपरेट कर पाएगा, बल्कि हैंगिंग डेक और साथ ही साथ टेक ऑफ डेक तक बड़ी आसानी से कम टाइम कंज्यूम करके ऑपरेट किया जा सकेगा। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मार्च के महीने में जिस तरह से रफाल एम भारत आया है और यहाँ पर INS हंसा पर इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही थी, ठीक इसी तरह का सिलसिला F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ भी चलेगा। F-18 सुपर हॉर्नेट भी भारत आएगा और यहाँ पर इंडियन नेवी उसका अवलोकन करेगी, उसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के साथ टेस्ट किए जाएंगे और फिर दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट के डेटा को मैच किया जाएगा। जो सबसे ज्यादा सूटेबल लगेगा उसे इंडियन नेवी खरीदेगी। तो कुल मिलाकर अमेरिकन बोइंग की तरफ से ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आपकी नेवी के हिसाब से जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो F-18 सुपर हॉर्नेट है, ना कि रफाल एम। यानी सीधे सीधे वो लोग कह रहे हैं कि आप रफाल एम को छोड़िए और F-18 सुपर हॉर्नेट खरीद लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि रफाल एम हो, F-18 सुपर हॉर्नेट हो, दोनों ही परफेक्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोनों का ही कोई भी तोड़ चाइना या पाकिस्तान के पास आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। दोनों के ही एवियनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट, साथ ही साथ जो उनका इंजन वगैरह है, परफेक्ट है। खैर इसके बाद भी मैं कहूंगा कि इंडियन नेवी के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि वो इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट में से किसको अपने लिए चुनेगी। वैसे यहाँ पर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपका बस चलता तो आप कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाते, F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर रफाल एम। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।